अलीगढ़ में खैर विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर ने खास बातचीत में बताया कि खैर व जट्टारी क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या जाम की है। इसके समाधान के लिए प्रयास किया जाएगा। जो बाईपास यहां स्वीकृत हुआ है उसका कार्य जल्द कराया जाएगा। इसके साथ ही भाजपा परिवार से सबका साथ सबका विश्वास का जो मंत्र सीखा है उसी आधार पर काम करेंगे। उन्होंने खैर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से अपील की कि मतदाता सही निर्णय ले और अपने बहुमूल्य मत का इस्तेमाल ऐसे व्यक्ति को चुनने में करे जो हमेशा उनके लिए तत्पर रहे। वहीं भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर की माताजी रजनी दिलेर ने तीसरी पीढ़ी को याद करने पर शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि जिस तरह भाजपा प्रत्याशी के दादाजी पूर्व हाथरस सांसद किशनलाल दिलेर व पिताजी पूर्व हाथरस सांसद राजवीर दिलेर ने जनता की सेवा की है, उसी कसौटी पर ये भी खरा उतरेंगे। देखिए, सबसे बड़ी समस्या फिलहाल खैर में और जट्टारी में जैम की है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत जल्द से जल्द प्रयास करा जाएगा। जैसे कि बाईपास स्वीकृत हो चुका है, उसके काम कार्य जल्द से जल्द समाप्त हो और शुरुआत भी जल्दी से जल्दी हो जाए, तो उसके लिए प्रयास करा जाएगा। और अपनी भाजपा परिवार से सीखा है, सबका साथ सबका विकास, उसी आधार पर काम करेंगे। अपील यही करूंगा कि अपना एक सही निर्णय लें और आपका एक बहुमूल्य वोट एक ऐसे इंसान को दें जो आपके लिए तत्पर रहे, सेवा करे। चुनाव को लेके मैं कहूंगी, पहले तो मेरे श्रेष्ठ नेतृत्व को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने ये तीसरी पीढ़ी याद करी है और इनके दादा, इनके पापा जनता की जैसी सेवा करी है, उसी कसौटी पे ये भी बेटा खरा उतरेगा और जनता की सेवा करेगा। कि जो भी उम्मीदें होंगी, जो भी काम होंगे, उसे ये पूरा करेगा। एक तो ये चल ही रहा है बाईपास का, इसमें भी सहयोग करेंगे और एक उसके लिए क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल के लिए ज्यादा मांग है यहाँ पर, उसकी भी हम लोग सोच रहे हैं कि उसे भी लाएंगे यहाँ पर। यही अपील करेंगे कि आप देख के, समझ के, सोच के अपना बहुमूल्य वोट दें कि कौन आपका काम कर सकता है, कौन जनता को वो दे सकता है, उसी तरीके से आप अपना वोट दें। देखिए, खैर चुनाव भारतीय जनता पार्टी के ना केवल उनका प्रत्याशी लड़ रहा है, एक एक कार्यकर्ता यहाँ चुनाव लड़ रहा है और चुनाव हम बहुत ही सुंदर और उम्मीद से भी, जो आम जनता को उम्मीद है उससे भी अधिक वोटों से हम जीत रहे हैं। देखिए, वो समय का जो परिवर्तन हुआ है, ये तो खैर शासन और प्रशासन इस बात को अच्छी तरह से जानता होगा कि क्यों बढ़ाया गया है, लेकिन समय से चुनाव पर कोई फर्क नहीं है। समय ज्यादा मिल गया तो प्रत्याशी और ज्यादा जगहों पे जा पाएंगे और कार्यकर्ता और उत्साहित और बहुत ऊर्जा से चुनाव को लड़ रहे हैं, लड़ा रहे हैं। तो जितना समय बढ़ता रहे, हमें समय से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, विकास को लेकर जितना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में खैर क्षेत्र में जो विकास हुए हैं वो ऐतिहासिक विकास हैं। खैर क्षेत्र को जो ऊंचाइयां मिली हैं, क्योंकि खैर क्षेत्र में अभी तक, क्योंकि टप्पल खासतौर से खादर से और बॉर्डर से लगा हुआ क्षेत्र है, जो विकास से अब तक वंचित था, लेकिन आज वहां विकास की भरमार है। हमारे नजदीकी जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया है, माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी की देन है। उसकी वजह से सारे क्षेत्र में उत्साह है, क्योंकि जब इतना इंटरनेशनल लेवल का एक एयरपोर्ट हमारे नजदीक बन रहा है, तो उसकी वजह से सभी तरह के विकास कार्य वहां आएंगे। वहां बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आएंगी तो लोगों को काम मिलेगा और नए कारोबार से लोगों में इतना उत्साह है कि वो बहुत ही इस बात के लिए खुश है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्र के लिए इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं। देखिए, वोटरों से मेरी ये हाथ जोड़कर अपील है आपके माध्यम से कि 20 तारीख को होने वाली वोटिंग में पहले वोट फिर रोट, खाना भी जलपान भी बाद में करें, पहले मतदान बाद में जलपान। क्यों? क्योंकि हो सकता है उस दिन धूप का प्रकोप ज्यादा रहे, या क्योंकि किसान बाहुल्य क्षेत्र है, किसानों का काम चल रहा है, तो किसान अपने काम को थोड़ा सा रोक कर पहले वोट डाल देगा तो बाद में अपने कार्य को कर लेगा। क्योंकि एक एक वोट का पोलिंग बूथ तक पहुंचना और एक एक बटन का दबना अति आवश्यक है। क्योंकि हमारे मन में हो कि हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, लेकिन वो यदि वहां मशीन तक नहीं पहुंच पाया तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को उसका दुख होगा। हमारा एक एक वोट मशीन में पहुंच जाए, बटन दब जाए, इसकी चिंता हर कार्यकर्ता को करनी है। और मेरा नम्र निवेदन है, अपील है कि एक एक कार्यकर्ता की चिंता करते हुए कार्यकर्ता उन्हें बूथ तक लेकर जाए और मशीन में बटन दबवाएं।